Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, सक्सेस फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता ही पूछता है इससे। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अपडेट्स मिलता रहे। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद होता है कि कम समय में आपका चैप्टर रिवीजन करवा दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्यूज इज टू। तो फ्यूज का क्या फंक्शन होता है दोस्तों? तो फ्यूज का फंक्शन होता है प्रिवेंट एक्सेसिव करंट। मतलब ज़्यादा करंट अगर बहता है तो फ्यूज उससे प्रोटेक्ट करता है। फ्यूज गल जाता है तो आगे करंट फ्लो होने से बच जाता है, यानी हमारा इक्विपमेंट बच जाता है। एक्सेसिव करंट फ्लो होने से बचाता है। दूसरा नंबर देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रूटीन टेस्ट आर कंडक्टेड। तो रूटीन टेस्ट किसमें किसमें कंडक्ट करते हैं? तो इसका सारा ऑप्शन सही है। रूटीन टेस्ट का मतलब हुआ कि एक रूटीन बना ले, वीकली, मंथली या फिर डे बाय डे। किस किस इक्विपमेंट को रूटीन टेस्ट का ज़रूरत होता है कि हम एक स्पेसिफिक समय में उसको देखभाल करें। तो वाइल्ड सर्किट ब्रेकर को भी देखते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और मिनिमम वाइल्ड सर्किट ब्रेकर। तो इसका सारा ऑप्शन सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। SF6 गैस है। तो SF6 गैस कैसा होता है? तो ये नॉन टॉक्सिन होता है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और 4 नंबर देखते हैं, द आर्किंग कॉन्टैक्ट इन ए सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ। तो सर्किट ब्रेकर का जो आर्किंग कॉन्टैक्ट होता है वो किससे बना होता है? तो कॉपर और टंगस्टन वाइल एलॉय का बना होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 5वां नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम इज एम्प्लॉय फॉर एक्सटेंशन ऑफ आर्क इन एयर सर्किट ब्रेकर। तो एयर सर्किट ब्रेकर में एयर से एक्सटिंगाइज करते हैं आर्क को, इसका एयर अब हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, विथ विच ऑफ द फ्लोइंग ए सर्किट ब्रेकर मस्ट बी इक्विपाइड फॉर रिमोट ऑपरेशन। तो रिमोट ऑपरेशन के लिए सन ट्रिप यूज करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। 7 नंबर देखते हैं, फॉल्ट डाइवर्टर आर बेसिकली। तो फॉल्ट डाइवर्टर क्या होता है? फॉल्ट डाइवर्टर फास्ट स्विच होता है, इसका सी ऑप्शन सही है। ए थर्मल प्रोटेक्शन स्विच कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किससे प्रोटेक्ट करता है? तो ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है। वो शॉर्ट सर्किट, टेम्परेचर और ओवर वोल्टेज से नहीं, ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। आर्क इन ए सर्किट बिहेव सेट। तो सर्किट में आर्क कैसा बिहेव करता है? तो ए रेसिस्टेंस डिक्रीज विथ वोल्टेज राइज अक्रॉस द आर्क, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में कहता है थर्मल सर्किट ब्रेकर है। तो इसका डिले ट्रिप एक्शन होता है। थर्मल सर्किट ब्रेकर डिले ट्रिप होता है, फास्ट ट्रिप होता है, मैग्नेटिक सर्किट करके होता है कुछ। आइए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में, रिले कैन बी डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन। तो क्या चेंज करने के लिए रिस्पॉन्ड करता है? तो रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, वोल्टेज एंड करंट, लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर। इसका सारा ऑप्शन सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और 12 नंबर देखते हैं। तो 12 नंबर के, ओवरलोड रिले आर ऑफ डैश टाइप। तो ओवरलोड कैसा होता है? तो किसी भी टाइप का हो सकता है, इंडक्शन भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है। इसका भी ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। और 13 नंबर का देखते हैं। 13 नंबर के, थर्मल ओवरलोड रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द मोटर अगेंस्ट ओवर करंट ड्यू टू। तो हैवी लोड से बचाता है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर है डैश ट्रिप। तो मैग्नेटिक सर्किट इंस्टेंटेनियस ट्रिप, अभी आप आगे देखे थे, मैग्नेटिक सर्किट है वो इंस्टेंटेनियस ट्रिप करता है और एक डिले ट्रिप कर रहा था। तो वो सर्किट ब्रेकर कौन सा होता है? थर्मल सर्किट ब्रेकर, जो डिले ट्रिप करता है। और मैग्नेटिक सर्किट जो है इंस्टेंटेनियस ट्रिप करता है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर का देखते हैं। 15 नंबर का है, डीसी शंट रिले आर मेड ऑफ। तो किससे बना होता है डीसी शंट रिले? तो मेनी टर्न ऑफ थिन वायर। डीसी शंट रिले मेनी टर्न ऑफ थिन वायर का बना होता है। ये सब थोड़ा याद करना पड़ेगा दोस्तों, इसको समझने की कोई बात नहीं है, कैसे बना होता है वो तो याद ही रखना होगा। 16 नंबर देखते हैं, द रिले ऑपरेटिंग स्पीड डिपेंड्स अपॉन। तो रिले का जो ऑपरेटिंग स्पीड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये सब पे डिपेंड करेगा, ऑल ऑफ द एबव आंसर है इसका।
द स्प्रिंग टेंशन पे भी डिपेंड करेगा, रेट ऑफ फ्लक्स बिल्डअप पे भी डिपेंड करेगा, और आर्मेचर कोर एयर गैप पे भी डिपेंड करेगा, इसलिए इसका सारा ऑप्शन सही है, इसका डी हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, इन ऑर्डर दैट करंट शुड फ्लो विदाउट कॉजिंग एक्सेसिव हीट और वोल्टेज ड्रॉप द रिले कॉन्टैक्ट शुड बी, तो कैसा होता है, ऑल ऑफ द एबव प्रॉपर्टी, इसका भी सारा ऑप्शन सही है। हैव लो कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस होता है, क्लीन एंड स्मूथ होता है, अब बी सफिशिएंट साइज एंड प्रॉपर शेप का भी होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर, सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट अंडर, तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, इसका ए ऑप्शन सही है 18 नंबर का। 19 नंबर का देखते हैं, सर्किट ब्रेकर आर इंसेंशियली, तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स कॉल इलेक्ट्रोड, इसका ए ऑप्शन सही है। 20 नंबर, द करंट जीरो इंटरप्शन इन ए वाइल्ड एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज अचीव्ड बाय, कैसे अचीव करेंगे, तो लेंथिंग ऑफ द गैप और कूलिंग एंड ब्लास्ट इफेक्ट, इसका बोथ आंसर हो जाएगा ए और बी। 21 नंबर का देखते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूज फॉर, तो ये होता है रिपीटेड ड्यूटी के लिए यूज होता है, इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 का, एन इफिशिएंट एंड वेल डिजाइन प्रोटेक्टिव रिले शुड हैव, तो कैसा होना चाहिए, तो इसका सारा ऑप्शन सही है। गुड सेलेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी, इकोनॉमिक एंड सिंप्लिसिटी होना चाहिए, हाई स्पीड एंड सेलेक्टिविटी होना चाहिए। और 23 नंबर का देखते हैं, बर्डन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले इज द पावर, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ऑब्जर्व बाय द सर्किट ऑफ रिले, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर का देखते हैं, डायरेक्ट कन्वर्सन 24 नंबर का, डायरेक्शन रिले आर बेस्ड ऑन फ्लो अप, तो किसके फ्लो पे बेस्ड होता है, तो ये करंट पावर के फ्लो में होता है, इसका ए ऑप्शन सही है। 25 नंबर, ए डिफरेंटर रिले मेजर्ड द वेक्टर डिफरेंस बिटवीन, तो इसका 2 और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इसका सी ऑप्शन सही है। 26 का देखते हैं, ए ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय, तो कैसे प्रोटेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन, तो बी और सी ऑप्शन सही है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन से होता है, और टाइम ग्रेडेड एंड करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। 27 नंबर का देखते हैं, लार्ज इंटरनल फॉल्ट आर प्रोटेक्टेड बाय, तो लार्ज इंटरनल फॉल्ट कैसे प्रोटेक्ट होता है, तो मर्ज प्राइस परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से, इसका ए ऑप्शन सही है। When a transmission line is energized, the wave that propagates on it, तो इसका बी ऑप्शन सही है, इसका हो जाएगा करंट वेव ओनली और वोल्टेज वेव ओनली। आगे देखते हैं दोस्तों 29 नंबर का, प्रोटेक्टिव रिले आर डिवाइस दैट डिटेक्ट एबनॉर्मल कंडीशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय मेजरिंग, तो क्या मेजर करके करते हैं, इसका हो जाएगा कॉन्स्टेंटली द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विच डिफर ड्यूरिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन, इसका सी ऑप्शन सही है। 30 नंबर का, द वोल्टेज appearing across the contacts after opening the circuit breaker is called, तो इसका रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं, इसका 30 का ए ऑप्शन सही है। 31 का देखते हैं, आयोनाइजेशन इन अ सर्किट ब्रेकर इज फैसिलिटेड बाय, तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। हाई टेम्परेचर से होता है, इंक्रीज ऑफ मीन फ्री पाथ और इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। 32 का देखते हैं, इन ए सर्किट ब्रेकर द बेसिक प्रॉब्लम इज टू एक्सटिंग्विश द आर्क, सर्किट ब्रेकर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आर्क को ख़त्म करना, कैसे ख़त्म करेंगे, ओवर हीटिंग ऑफ रिले कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स बर्न आउट इज ड्यू टू, तो क्यों जलता है, इसका सारा ऑप्शन सही है। स्लो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ लोड सर्किट कॉन्टैक्ट्स, बी ऑप्शन में है फोर्जन मैटर ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस और टू लो कॉन्टैक्ट प्रेशर, इसका डी ऑप्शन सही है। 34 का देखते हैं, इंटरप्शन ऑफ लार्ज करंट बाय रिले रिक्वायर्ड्स, तो क्या रिक्वायर्ड्स होता है इसका, तो इसका भी ऑल ऑफ द अबव आंसर है। आर सप्रेसिंग ब्लो आउट कॉइल, वाइड सेपरेशन ऑफ ओपन कॉन्टैक्ट्स, हाई स्पीड ऑपरेटिंग ऑफ कॉन्टैक्ट। और 35 का, शंट कैपेसिटर इज नेग्लिजिबल वाइल कंसाइडरिंग, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। 36 का, द आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस इन एसी सर्किट ब्रेकर इज ऑलवेज, तो कैसा होता है, द आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस,
कैसे होता है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा इन फेज विथ आर्क करंट, इसका ए ऑप्शन सही है। 37 का देखते हैं द टाइम क्लोजिंग द साइकिल इन मॉडर्न सर्किट ब्रेकर, तो इसका ए ऑप्शन सही है 0.003 सेकेंड। 38 का देखते हैं इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर इज मोर देन, कितना होता है 100 मेगा ओम, इसका सी ऑप्शन सही है। और 39 का देखते हैं HRC फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो शॉर्ट सर्किट में बेस्ट प्रोटेक्शन देता है HRC फ्यूज, इसका डी ऑप्शन सही है। और 40 नंबर का देखते हैं, 40 नंबर में है द ग्राउंड वायर शुड नॉट बी स्मॉलर देन, तो इसका 10 वायर हो जाएगा 10, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। द रिले फ्यूज आर यूज टू प्रोटेक्शन ऑफ, तो मोटर का प्रोटेक्शन करता है रिले फ्यूज। और 42 का देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट एक्सपेंशन प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम, तो इसका रिवाइवेबल फ्यूज हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है 42 का। 43 का देखते हैं रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग इज यूज फॉर वोल्टेज बिटवीन, तो रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग यूज करते हैं कितना वोल्टेज के बीच में, तो 3.0 किलो वोल्ट एंड 11 किलो वोल्ट के बीच में, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 का देखते हैं द कॉन्टेक्ट्स ऑफ हाई वोल्टेज स्विच यूज इन पावर सिस्टम आर सबमर्ज इन, तो क्यों रहता है, तो एक्सटिंग्विश द आर्क के लिए, आर्क हटाने के लिए, इसका सी ऑप्शन सही है। और 45 का देखते हैं इन रेलवे एप्लीकेशन डैश सर्किट ब्रेकर यूज, तो रेलवे में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, तो एयर ब्रेक यूज करते हैं, इसका डी ऑप्शन सही है। 46 टू प्रोटेक्ट द मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैंडलिंग लो पावर द टाइप ऑफ रिले यूज, तो कैसा रिले यूज करते हैं, थर्मोकपल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड बायोमेटालिक यूज करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेव ट्रैप इज यूज फॉर ट्रैप वेव ऑफ, तो कैसा ट्रैप को वेव करता है, तो हायर फ्रीक्वेंसी इंटरिंग फॉर द ट्रांसफार्मर यूनिट, इसका बी ऑप्शन सही है। और 48 का देखते हैं अंडरग्राउंड न्यूट्रल ट्रांसमिशन सिस्टम इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ सिस्टम, तो इसका सब ऑप्शन सही है। इंसुलेशन बीइंग ओवर स्ट्रेस ड्यू टू ओवर वोल्टेज, इंसुलेशन ओवर स्ट्रेस में लेड टू फेलुअर एंड subsequent phase to phase fault, being inadequately protection against ground fault, इसका सारा ऑप्शन सही है। और 49 का देखते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ द ओपन सर्किट एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज, तो इसका यूनिटी होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ट्रांसमिशन लाइन का। 50 का देखते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर स्टेशन बिल्डिंग्स अगेंस्ट डायरेक्ट स्ट्रोक द रिक्वायरमेंट आर, तो इसका हो जाएगा इंटरप्शन कंडक्शन एंड डेसिपेशन, इसका सी ऑप्शन सही है। 51 का देखते हैं द लाइन इंसुलेशन इज डैश द इंसुलेशन लेवल ऑफ स्टेशन इक्विपमेंट, तो कैसा होना चाहिए लाइन इक्विपमेंट, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ, मतलब ये दोनों में कोई एक वैसा रिलेशन नहीं है कि कैसा होना चाहिए। 52 का देखते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड कम्युनिकेशन लाइन इज मिनिमाइज बाई, तो कैसे मिनिमाइज करेंगे, तो इसका सारा ऑप्शन सही है। ट्रांसपोजिंग ट्रांसमिशन एज वेल एज कम्युनिकेशन लाइन, और इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसपोजिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का मतलब हुआ कि अगर लेफ्ट साइड में एक जा रहा है आपका ट्रांसमिशन लाइन, राइट साइड में कम्युनिकेशन लाइन जा रहा है, तो बीच बीच में आप उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, मतलब इधर से उधर अदला बदली करके भी मिनिमाइज किया जा सकता है। 53 का देखते हैं व्हेन ए वेव प्रोपगेट्स ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन इट्स सफर रिफ्लेक्शन सेवरल एट, तो इसका क्या हो जाएगा 53 का हो जाएगा सेंडिंग एंड अदर एंड, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 54 का देखते हैं, 54 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेशन बैटरी आर यूज टू ऑपरेट रिले ओनली, तो स्टेशन का जो बैटरी है वो सिर्फ रिले के लिए यूज़ नहीं करते हैं, और भी उससे काम लिया जा सकता है। और 55 नंबर का देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड ब्लैक अब प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय यूज ऑफ रिले बीच आर, तो इसका स्लो आंसर होता है, स्लो होता है। और 56 का देखते हैं, 56 में है इंडक्शन कप रिले यूज्ड इंडक्शन कप रिले इज ऑपरेट ड्यू टू चेंज इन, तो क्या चेंज करके ऑपरेट करता है, तो करंट वोल्टेज एंड इम्पीडेंस, इसका तीनों ऑप्शन सही है। एसी नेटवर्क एनालिसिस इज यूज टू सोल्व प्रॉब्लम ऑफ, तो क्या प्रॉब्लम को सोल्व करता है एसी नेटवर्क, लोड फ्लो शॉर्ट सर्किट एंड स्टेबिलिटी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें लाइटिंग रजिस्टर आर यूज बिफोर द स्विच गियर, बिफोर द स्विच गियर नहीं यूज करते हैं, स्विच गियर के बाद यूज करते हैं लाइटिंग रजिस्टर, इसका ए ऑप्शन सही है। 59 का देखते हैं शॉर्ट सर्किट करंट आर ड्यू टू, तो शॉर्ट सर्किट करंट कैसे आता है दोस्तों,
किसी तरह से भी आ सकता है, सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, फेज टू फेज फॉल्ट, टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, थ्री फेज फॉल्ट, फॉल्ट कोई भी हो सकता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। 60 नंबर का देखते हैं। 60 नंबर में क्या कहता है, टू रिड्यूस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट डैश आर यूज, तो रिएक्टर यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट का करंट रिड्यूस करने के लिए। बस कपलर इज वेरी इसेंशियल इन डैश अरेंजमेंट, बस कपलर क्यों अरेंजमेंट है, तो मेन एंड ट्रांसफर बस के लिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। फॉर कॉस्ट ऑफ सेफ्टी द आउटडोर सब स्टेशन आर यूजुअली फॉर द वोल्टेज अबव, तो इसका 33 किलो वोल्ट होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और 63 का देखते हैं, शॉर्ट सर्किट इन एनी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज द रिजल्ट ऑफ, तो क्या रिजल्ट होगा शॉर्ट सर्किट होने से, तो इम्पल्स वोल्टेज के कारण होता है। द शॉर्ट सर्किट इन एनी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिजल्ट्स ऑफ, तो इम्पल्स वोल्टेज हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। और 64 का डैश रिले यूज फॉर फेज फॉल्ट ऑन लॉन्ग लाइन, तो इम्पीडेंस रिले यूज करते हैं लॉन्ग लाइन के लिए। 65 का देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव सीक्वेंस करंट इज प्रोवाइडेड, नेगेटिव सीक्वेंस किस में प्रोवाइड करते हैं, तो जनरेटर में, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 66 नंबर का देखते हैं, डैश रिले इज प्रिपेयर फॉर फेज फॉल्ट ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो इसका रिएक्टेंस रिले यूज करते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। डिस्टेंस रिले आर नॉर्मली, डिस्टेंस रिले कैसा होता है, स्प्लिट फेज रिले, रिएक्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले, इसका नन ऑफ द अबव ऑप्शन दिया है, इसका डी सही हो जाएगा। 68 का देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड, तो इक्वल टू एन एबव 5 MVA यूज करते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। 69 का देखते हैं, ए डैश इज यूज टू मेजर द स्टेटर वाइंडिंग टेम्परेचर ऑफ जनरेटर, तो रेसिस्टेंस थर्मोकपल हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही है, रेसिस्टेंस थर्मोकपल। 70 नंबर का देखते हैं, द अंडर वोल्टेज रिले कैन बी यूज फॉर, तो किस में यूज करते हैं, अंडर वोल्टेज रिले सारा में यूज करते हैं, जनरेटर में, बस बार में, ट्रांसफार्मर में और मोटर में। और 71 का देखते हैं, द रिले विथ इन्वर्स टाइम करेक्टरिस्टिक विल ऑपरेट विद इन, तो 5 से 10 सेकेंड होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। 72 का देखते हैं, सिंगल फेज रिले आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, तो किसका प्रोटेक्शन के लिए सिंगल फेज रिले यूज करते हैं, तो इसका हो जाएगा 3 फेज मोटर के लिए, इसका डी ऑप्शन सही है। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल रिसीव वोल्टेज सर्ज फर्स्ट ट्रेवलिंग ऑन ट्रांसमिशन लाइन, तो लाइटिंग रजिस्टर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है। 74 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर शॉर्ट लाइन, तो शॉर्ट लाइन में हम कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। 75 नंबर का देखते हैं, सीरीज मोटर शुड हैव, तो लो रेजिस्टेंस होता है सीरीज मोटर का, इसका ए ऑप्शन सही है। 76 का विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज हाई रिलायबल एंड मिनिमम मेंटेनेंस, तो सर्किट ब्रेकर विथ SF6 ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है और मेंटेनेंस भी कम है, इसका बी ऑप्शन सही है। 77 का देखते हैं, आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्टेड एट, तो इसका जीरो करंट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। 78 नंबर का देखते हैं, 78 में डैश ट्रांसमिशन लाइन हैज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ 1, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 होता है ओपन सर्किट में, इसका ए ऑप्शन सही है। 79 का भाट विल बी द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वेव ऑफ लोड कनेक्टेड टू ए ट्रांसमिशन लाइन इफ सर्ज इम्पीडेंस ऑफ लाइन इज इक्वल टू द लोड, तो इसके 0 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा अगर दोनों इक्वल होगा तो। 80 नंबर का देखते हैं, द इन्वर्स डिफिनिट मीन्स टाइम रिले आर यूज फॉर ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन अगेंस्ट, तो इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, इंटरनल शॉर्ट सर्किट। 81 का देखते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इन रिकमेंडेड फॉर, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, स्टीम टरबाइन जनरेटर और गैस टरबाइन जनरेटर, इसका डी ऑप्शन सही है। और 82 का देखते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ऑफ 400 किलो वोल्ट पावर स्टेशन आर डिजाइन टू ऑपरेट इन, तो इसका 50 मिली सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, 50 मिली सेकेंड। 83 का देखते हैं, ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन इन रिकमेंडेड फॉर, तो जनरेटर ट्रांसफार्मर ऑफ द पावर स्टेशन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 84 का, सीरीज कैपेसिटर आर यूज, तो सीरीज कैपेसिटर कहाँ यूज कर सकते हैं, तो कंपनसेट फॉर द लाइन इंडक्टेंस, इसका ए ऑप्शन सही है। और 85 का देखते हैं, 85 का हो जाएगा, एडमिटेंस रिले इज डैश रिले, तो एडमिटेंस रिले डायरेक्शनल रिले होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। 86 का, द मटेरियल यूज फॉर फ्यूज मस्ट हैव, तो फ्यूज का मटेरियल कैसा होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसका ए ऑप्शन दिया है राजपूत में, वैसे इसका JB गुप्ता में कुछ अलग ही आंसर दिया है, देख लीजिएगा जाके,
JB गुप्ता में। 87 का देखते हैं, इफ़ द फॉल्ट अकर नियर द इम्पीडेंस रिले द VI रेशियो विल बी, तो इसका बी ऑप्शन होगा लोअर देन दैट ऑफ इट फॉल्ट करंट अवे फ्रॉम द रिले, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 87 का। 88 का देखते हैं, द टॉर्क प्रोड्यूस इन इंडक्शन टाइप रिले शेडेड पोल स्ट्रक्चर इज, तो इसका हो जाएगा इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, इसका बी ऑप्शन सही है। 89 का देखते हैं, द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ ए पावर सिस्टम कैन बी इंक्रीज बाय, तो कैसे इंक्रीज करेंगे स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, तो कनेक्टिंग लाइन इन पैरेलल से। 90 नंबर का देखते हैं, द इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन कैन बी मिनिमाइज बाई, तो कैसे मिनिमाइज करेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ पावर लाइन और ट्रांसपोजिशन ऑफ कम्युनिकेशन लाइन, इसका सी ऑप्शन सही है बोथ ए एंड बी। 91 का देखते हैं, द पावर लॉस इन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिजाइन ऑफ, तो किस डिजाइन के लिए पावर लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन। 92 का देखते हैं, फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, फ्यूज कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में करते हैं सर्किट से। HRC फ्यूज एज कम्पेयर टू रिवाइवेबल फ्यूज हैज, तो बहुत अच्छा होता है HRC फ्यूज, नो एजिंग इफेक्ट होता है, हाई स्पीड ऑपरेशन होता है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सारा ऑप्शन सही है। 94 का देखते हैं, द फ्यूज रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, तो फ्यूज का रेटिंग कैसे किस में होता है, तो इसका होता है VAR, भार में होता है। द फ्यूज ब्लो ऑफ, तो फ्यूज कैसे ब्लो करता है, तो गल के ब्लो करता है, यानी मेल्टिंग, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ए फ्यूज ऑपरेट, तो कैसे ऑपरेट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। एन आइसोलेटर इज इंस्टॉल्ड, तो इसका हो जाएगा जनरली ऑन बोथ साइड ऑफ सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर के बोथ साइड इंस्टॉल करते हैं। 98 का देखते हैं, ए फ्यूज इन ए मोटर सर्किट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, इसका बी ऑप्शन सही है। और 99 का, प्रोटेक्शन बाय फ्यूज इज जनरली नॉट बियॉन्ड, फ्यूज से प्रोटेक्शन 100 एम्पियर तक ही दे सकते हैं। और 100 नंबर का देखते हैं, ए फ्यूज इज नेवर इंसर्ट इन, तो न्यूट्रल वायर में फ्यूज को नहीं लगाते हैं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 101 का देखते हैं, वाइल स्विच आर इम्प्लॉय फॉर, तो वाइल स्विच इम्प्लॉय होता है हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट के लिए, इसका सी ऑप्शन सही है। 102 नंबर का देखते हैं, स्विच गियर इज डिवाइस यूज फॉर, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा स्विचिंग कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट, इसका डी ऑप्शन सही है। 103 नंबर का देखते हैं, द फ्यूज वायर इन DC सर्किट इज इंसर्टेड इन, तो इसका निगेटिव सर्किट ओनली और पॉजिटिव सर्किट ओनली, दोनों ऑप्शन सही है। 104 का देखते हैं, 104 में दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड मेजर पोर्शन ऑफ हीट जनरेटेड इन HRC फ्यूज इज डिसिपेटेड, तो जो हीट जनरेट होता है सबसे ज़्यादा किससे डिसिपेट होता है, तो कंडक्शन से होता है, इसका सी ऑप्शन सही है। ये शॉर्ट सर्किट इज आइडेंटिफाई बाई, तो हैवी करंट फ्लो, कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, इससे पता चलेगा। 106 नंबर का देखते हैं, द इंफॉर्मेशन टू बी सर्किट ब्रेकर अंडर फॉल्ट कंडीशन इज प्रोवाइडेड बाय, तो रिले इंफॉर्मेशन देता है सर्किट ब्रेकर को कि फॉल्ट हुआ है, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट इन ए पावर सिस्टम डैश यूज, तो रिएक्टर को यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट लिमिट करने के लिए। 108 का, ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो कैसे कंसिस्ट होता है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ओनली से होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। 109 नंबर के, इन ए सिंगल बस बार सिस्टम बी विल कंप्लीट शट डाउन व्हेन, तो 109 नंबर का हो जाएगा फॉल्ट करंट ऑन द बस इटसेल्फ, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही। आइए 110 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन लिक्विड फ्यूज, तो लिक्विड फ्यूज में कौन सा यूज करते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं, इसका डी ऑप्शन सही है। इन ए कॉन्ट्रैक्टर इंटरप्टिंग मीडियम में भी, तो एयर भी हो सकता है, वायल भी हो सकता है, SF6 भी हो सकता है, कोई भी इंटरप्टिंग मीडियम हो सकता है। 112 नंबर के, सर्किट ब्रेकर अंडर नॉर्मल कंडीशन, ए सर्किट ब्रेकर अंडर नॉर्मल कंडीशन शुड बी इंस्पेक्टेड, तो हो जाएगा वंस इन 6 मंथ और 12 मंथ, मतलब 6 महीना और 12 महीना में आप इसे चेक करते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट ब्रेकर हैज द लोवेस्ट वोल्टेज रेंज, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का लोवेस्ट वोल्टेज रेंज होता है, इसका डी ऑप्शन सही है। द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपेयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन इज कॉल्ड,
रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज इसको बोलते हैं, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये फ्यूज वायर पॉजेज इन्वर्स टाइम करेक्टरिस्टिक होता है फ्यूज वायर का, इसका बी ऑप्शन सही है। 116 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवरलोड। तो ओवरलोड में कौन सा प्रोटेक्शन करते हैं, थर्मल रिले यूज करते हैं प्रोटेक्शन में। HRC फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन इन केस ऑफ, तो शॉर्ट सर्किट में HRC फ्यूज बेस्ट प्रोटेक्शन देखता है। 118 नंबर का देखते हैं, मिनिमम आर्किंग वोल्टेज विल बी लिस्ट इन केस ऑफ, तो सिल्वर में मिनिमम आर्किंग वोल्टेज होता है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर। ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, तो MVA में एक्सप्रेस करते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी का। 120 का द टोटल टाइम ऑफ हाई स्पीड ब्रेकर इज नियरली, तो हाफ साइकिल इसका होता है, डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर का पार्ट कौन सा नहीं है, तो कंजर्वेटर सर्किट ब्रेकर का पार्ट नहीं है, ये ट्रांसफार्मर का अपर साइड में लगा होता है कंजर्वेटर। और 122 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट ब्रेकर विल प्रोड्यूस द लिस्ट आर्क एनर्जी, तो सबसे कम आर्क एनर्जी प्रोड्यूस करता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसका ए ऑप्शन सही है। इन ए सर्किट ब्रेकर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट इंस्टिगेशन इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं क्लीनिंग टाइम। एयर यूज इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, जो सर्किट ब्रेकर में एयर यूज करते हैं उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। 125 नंबर का देखते हैं, द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज जनरली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, सर्किट ब्रेकर रेटिंग किस पे डिटरमाइन करते हैं, किस बेसिस पे, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट पे बेसिस, उसी बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। 126 नंबर, डैश गिव राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट, तो 3 फेज शॉर्ट सर्किट, इसका डी ऑप्शन सही है। 127 नंबर का देखते हैं, 127 में इन सर्किट ब्रेकर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग वाइल एज क्वेंचिंग मीडियम इज, तो सारा एडवांटेज ही है। वाइल एक्ट एज इंसुलेटर की तरह काम करता है, वाइल हैज हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है इसका, ऑब्जर्व ऑफ आर्क एनर्जी, इसका सारा ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 नंबर, इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट ऑन कनेक्टिंग सर्किट ये सर्किट ब्रेकर विल ऑपरेट्स, तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। एन आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर लाइक, तो इसका हो जाएगा ए रेसिस्टेंस डिक्रीजिंग विथ वोल्टेज राइज अक्रॉस द आर्क, इसका डी ऑप्शन सही है। 29 नंबर का देखते हैं, 29 नंबर में ए डिफरेंटल रिले रिस्पॉन्स टू, तो डिफरेंटल रिले कैसा रिस्पॉन्ड करता है, तो वेक्टर डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इसका ए ऑप्शन सही है। बकोल्ज रिले कहाँ कनेक्टेड होता है, तो कनेक्टेड इन पाइप कनेक्टिंग मेन टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर, इसका सी ऑप्शन सही है। 32 नंबर का देखते हैं, तो 32 में है द पायलट रिले इज प्रोवाइडेड टू ऑब्टेन, तो हाई स्पीड ट्रैपिंग के लिए पायलट रिले प्रोवाइड किया जाता है। 33 का देखते हैं, सर्किट ब्रेकर विल नॉर्मली ऑपरेट व्हेन एवर फॉल्ट अकर इन द लाइन, ऐसे व्हेन एवर फॉल्ट इन द लाइन अकर, एक ही बात है, इसका बी ए ऑप्शन सही है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन यूज, तो अल्टरनेटर में यूज करते हैं मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 का देखते हैं, रिएक्टेंस रिले आर यूज फॉर फेज फॉल्ट इन डैश लाइन, तो रिएक्टेंस रिले हो जाएगा शॉर्ट लाइन के लिए। मोहर रिले होता है लॉन्ग लाइन के लिए, और इम्पीडेंस रिले होता है मीडियम लाइन के लिए। शॉर्ट में आप इसको RIM लिखिएगा, रिम से आप याद रख सकते हैं, R से हो गया सबसे छोटा, I हो गया मीडियम, और M हो गया बड़ा, मतलब हाई फॉल्ट के लिए, ज़्यादा फॉल्ट के लिए। 136 का देखते हैं, द अर्थ कंडक्टर प्रोवाइडेड ऑन टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डायरेक्ट लाइटिंग स्टॉक, ट्रैवलिंग वेव, और इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस वोल्टेज ड्यू टू चार्ज क्राउड। और 37 का, द यूज ऑफ वाइल इमर्ज रिएक्टर इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड अप टू नॉर्मली नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इसमें। 38 का देखते हैं, लाइटिंग रजिस्टर प्रोवाइड ए लो इम्पीडेंस पाथ बिटवीन लाइन एंड ग्राउंड ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन के समय लाइटिंग रजिस्टर लो इम्पीडेंस की तरह बिहेव करता है। 139 का देखते हैं, विच सिस्टम विल नीड लाइटिंग रजिस्टर फॉर लिस्ट वोल्टेज रेटिंग, तो सॉलिड ग्राउंड न्यूट्रल सिस्टम के लिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बकोल्ड रिले कैन नॉट बी यूज ऑन, तो एयर कूल्ड में बकोल्ड रिले यूज नहीं करते हैं, वाइल वाले में यूज करते हैं बकोल्ड रिले ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए। और 41 का देखते हैं, बेसिकली लाइटिंग रजिस्टर इज, तो सर्ज डाइवर्टर होता है लाइटिंग रजिस्टर, इसका ए ऑप्शन सही है, सर्ज डाइवर्टर। लिस्ट नंबर ऑफ फॉल्ट
आर जनरली प्रोटेक्टेड बाई, तो इसका केबल हो जाएगा, लिस्ट नंबर ऑफ फॉल्ट केबल में होता है। और 43 नंबर का देखते हैं, 43 का द मटेरियल यूज फॉर बस बार शुड हैव, तो बस बार का मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो लो कॉस्ट का भी होना चाहिए, हाई सॉफ्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए और लो रेसिस्टिविटी होना चाहिए, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। द मेन फंक्शन इन फेवर ऑफ यूज ऑफ एल्युमिनियम एज बस बार मटेरियल, तो बस बार में एल्युमिनियम यूज करते हैं, क्यों, तो लो कॉस्ट के कारण यूज करते हैं, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 45 का देखते हैं, सर्ज मॉडिफायर आर यूज टू रिड्यूस स्टेपनेस ऑफ वेव फॉन्ट, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 का देखते हैं, करंट लिमिटिंग रिएक्टर में भी, तो करंट लिमिटिंग रिएक्टर में भी, तो इसका होता है एयर कूल्ड भी होता है, एयर कूल्ड एयर कोड भी होता है, वाइल इमर्ज मैग्नेटिकली शील्डेड होता है, वाइल इमर्ज नॉन मैग्नेटिकली शील्डेड, मतलब किसी टाइप का भी हो सकता है। 47 का विच पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम लिस्ट पॉइंट टू फॉल्ट, अल्टरनेटर सबसे कम फॉल्ट की गिनती में आता है। और इसका 48 का हो जाएगा, स्विचिंग ओवर वोल्टेज आर मोर हजार्डियस देन लाइटिंग रजिस्टर इन केस ऑफ, तो EHV एंड UHV सिस्टम, अल्ट्रा हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इसका डी ऑप्शन सही है। 49 नंबर का देखते हैं, 49 का है, थर्मल रिले आर ऑफ्टन एम्प्लॉय इन, तो मोटर स्टार्टर में थर्मल रिले यूज करते हैं, इसका ये ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन डिवाइस कैन बी यूज अगेंस्ट लाइटिंग सर्ज, लाइटिंग सर्ज में यूज करते हैं, लाइटिंग रजिस्टर भी यूज करते हैं, हॉर्न गैप और सर्ज डाइवर्टर, तीनों प्रोटेक्शन को यूज कर सकते हैं लाइटिंग रजिस्टर में, तीनों तरह का सिस्टम होता है प्रोटेक्ट करने का। और 51 का देखते हैं, द ओवर वोल्टेज करंट इन ए पावर सिस्टम में बी कॉज बाई, तो रिजोनेंस, स्विचिंग और लाइटिंग, तीनों ऑप्शन सही है इसका। और 52 का देखते हैं, 152 द कॉन्टेक्ट स्पेस इन ए सर्किट ब्रेकर इज आयोनाइज बाई, तो कैसे आयोनाइज होता है, तो सारा ऑप्शन सही है। फील्ड इमिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ट्रांसमिशन थर्मल इफिशियंस ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट और थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ गैस, इसका सारा ऑप्शन सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ 3 फेज सर्किट ब्रेकर इज गिवन बाई, तो इसका ए ऑप्शन सही है, √3 इंटू सर्विस वोल्टेज इंटू रेटेड सिमेट्रिकल करंट, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 इंटू सर्विस वोल्टेज इंटू रेटेड सिमेट्रिकल करंट। और 54 का देखते हैं, द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस करंट के बराबर होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। द मोस्ट ऑफ सीरियस रिजल्ट्स ऑफ मेजर एंड क्लियर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कुड बी, तो इसका फायर होता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 का देख लेते हैं, 56 का होगा, विच फ्यूज मटेरियल इज मोर सबस्टेबल टू ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू रिमेनिंग, तो कौन सा होता है, तो ये कॉपर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आउटडोर स्विचिंग इज जनरली यूज फॉर वोल्टेज बियॉन्ड, तो 66 किलो वोल्ट होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 58 नंबर का देखते हैं, 58 का SF6 गैस इज ट्रांसपोर्टेड इन, तो लिक्विड फॉर्म इन सिलेंडर, SF6 गैस है, लिक्विड फॉर्म में आता है और भी सिलेंडर में आता है, इसका 59 का देखते हैं, द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग इज, तो न्यूट्रल अर्थिंग का एडवांटेज है, इसका हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम प्रेसिडेंट आर्किंग ग्राउंड, ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटिंग कैन बी डिस्चार्ज टू अर्थ, अ सिंप्लीफाइड डिजाइन अर्थ फॉल प्रोटेक्शन, इसका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन हो जाएगा। और 60 का देखते हैं, 60 का हो जाएगा, इन ए सर्किट ब्रेकर आयोनाइजेशन इज नॉट फैसिलिटेड बाय, तो मटेरियल ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो दोस्तों हम लोग देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और डिस्कस करने में या फिर पढ़ने में कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, आगे से कोशिश करेंगे कि और अच्छे से करें। और वीडियो को पूरा देखिए, आपका चैप्टर आराम से रिवीजन हो जाएगा, आपको बुक उलटने का भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार सुनिए, आपका सारा क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा कि किसका ऑप्शन क्या होगा। ऐसे ही जल्दी से रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू।